चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर में, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, मेटलर्जी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉरी देखो, कौन सा कलर लिया जाए, रेड ले लेते हैं, ठीक है, लाल लाल। पहला सवाल है बच्चों, द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज। तो आप जानते हो आयरन के ओर के बारे में बात कर रहा है। तो आयरन का जो इम्पोर्टेंट ओर होगा वो होगा एक तो हेमाटाइट, ठीक ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। दूसरा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये है Fe3O4। तीसरा हो जाएगा आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, तो ये होता है FeS2। और एक होता है सीडेराइट, सीडेराइट FeCO3, ठीक है। तो अब यहां पे और क्या याद रख सकते हो, ध्यान देना, और याद रख सकते हो हेमाटाइट जो है वो ऑक्साइड ओर है। कैसा ओर है, ऑक्साइड ओर है। मैग्नेटाइट भी आपका जो है वो ऑक्साइड ओर ही है। आयरन पाइराइट आप देख रहे हो इसमें सल्फर है, ये सल्फाइड ओर है। आयरन पाइराइट कैसा है, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर है। और सीडेराइट जो है ये है कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर। तो आयरन के मुख्य जो ओर है वो है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट और सीडेराइट। जिससे हम लोग आयरन का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो हेमाटाइट से करते हैं। तो ये सारे आयरन के ओर हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा हेमाटाइट, जो कि एक ऑक्साइड ओर है। देखो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्साइड बनाए रहेगा तो ऑक्साइड ओर हो गया। अगर सल्फर के साथ सल्फाइड बनाए रहेगा तो सल्फाइड ओर हो गया, ठीक है। कार्बोनेट रहेगा तो कार्बोनेट ओर बोलेंगे। तो यहां पे ये दोनों हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ऑक्साइड ओर है, आयरन पाइराइट सल्फाइड ओर होता है, और सीडेराइट जो है वो कार्बोनेट ओर होता है। क्वेश्चन है द इंपोर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज। तो आयरन का इंपोर्टेंट ओर कौन है, हेमाटाइट है, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसका जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं हॉल एंड हेरोल्ट प्रोसेस, हॉल एंड हेरोल्ट प्रोसेस, ठीक है। तो दो तरीके का हमने पढ़ा था इसमें, एक तो होता है बेयर प्रोसेस, बेयर प्रोसेस। अगर इंप्यूरिटी के रूप में हमारे पास यहां पे Fe2O3 होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है, तो बेयर प्रोसेस का यूज करते हैं। अगर इंप्यूरिटी के रूप में सिलिका रहता है तो सरपेक प्रोसेस यूज करते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है वो है हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, हॉल एंड हेरोल्ट प्रोसेस। तो हॉल एंड हेरोल्ट प्रोसेस जो है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस बोलते हैं, उसमें और क्या इसमें से आपको चूज करना है कि क्या चीज जो है मिलाया जाता है। तो देखो इसमें ना एलुमिना रहता है Al2O3, और साथ में रहता है Na3AlF6, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोलाइट। क्या नाम देते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है। और इसका नाम है एलुमिना, एलुमिना Al2O3। होता क्या है बच्चों कि एलुमिना जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इतना टेम्परेचर देना जो है वो बहुत मुश्किल है, इतना पे रिडक्शन करवाना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एल्यूमिना होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए इसमें मिला देते हैं क्रायोलाइट, एल्यूमिना क्रायोलाइट। क्रायोलाइट के साथ एक और फ्लोरस्पार CaF2 भी इसमें मिलाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरस्पार। तो ये दोनों क्या करते हैं, एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं, साथ ही साथ इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं। तो दो काम करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या फिर इसी का दूसरा नाम है हॉल एंड हेराल्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में एल्युमिनियम के साथ यानी एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए एल्यूमिना के साथ और क्या मिलाया जाता है, तो आप याद रखना क्रायोलाइट मिलाया जाता है, साथ ही फ्लोरस्पार होता है। तो पूरा मिक्सचर किसका होता है, मोल्टेन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड Na3LF6, साथ ही अगर CaF2 रहता तो भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सब कुछ बताते चलेंगे हम। हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो। देखो, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट इज ओर ऑफ, कैसीटेराइट जो है किसका, तो कैसीटेराइट का फॉर्मूला होता है SnO2। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि किसका ओर होगा, तो ये टीन का ओर है, टीन का, ठीक है, टीन का। अच्छा, इसका भी याद रखना, मैंगनीज का एक ओर जो है बड़े फेमस है, इसको बोलते हैं पाइरोलुसाइट, ठीक है, ये होता है MnO2। तो मैंगनीज का पाइरोलुसाइट और टीन का कैसीटेराइट, ठीक है, मैंगनीज का पाइरोलुसाइट और टीन का कैसीटेराइट होगा, ठीक। नेक्स्ट, द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन द स्लैग प्रोड्यूस्ड इज। देखो, दो चीज याद रखना, एक आपसे पूछा जाएगा कि जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, आयरन का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तब स्लैग क्या होता है, ठीक है, आयरन के एक्सट्रैक्शन के दौरान स्लैग क्या होता है, और जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तब यहां पे स्लैग क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना बच्चों, जब आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है तो यहां पे हम लोग आयरन का जो ओर होता है उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसको चूना पत्थर बोलते हो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, चूना पत्थर मिलाया जाता है, तो वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके और कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है जिसको स्लैग बोलते हैं, CaSiO3। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग क्या होगा, कैल्शियम सिलिकेट होगा, CaSiO3। और जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन करवाएंगे तो यहां पे जो स्लैग होगा वो आयरन का होगा, FeSiO3। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आयरन का एक्सट्रैक्शन में स्लैग क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट, और कॉपर के एक्सट्रैक्शन में स्लैग क्या बोलता है, FeSiO3 यानी कि आयरन सिलिकेट। स्लैग होता क्या है, देखो, जैसे हमारे पास इंप्यूरिटी है, क्या इंप्यूरिटी है अपने पास, मान लो FeO, ठीक है, आयरन का जो ऑक्साइड है वो इंप्यूरिटी के रूप में है, ठीक, इंप्यूरिटी के रूप में है। इंप्यूरिटी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये गंगुआ तेली के नाम से यानी गैंग के नाम से जानते हैं, गैंग, ठीक है, इंप्यूरिटी को गैंग के नाम से जानते हैं। और ये जो गैंग होता है मान लो इनसोल्यूबल है, ठीक है, नॉन फ्यूजिबल है, जल्दी इसका मेल्टिंग नहीं हो रहा है, जल्दी ये पिघल नहीं रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ी हाई है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए यानी इसको फ्यूजिबल मास में चेंज करने के लिए जो है एक बाहर से मिलाया जाता है, तो यहां पे हम लोग इसको बोलते हैं फ्लक्स, क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलके एक फ्यूजिबल मास का निर्माण करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लैग। क्लियर है? तो ओर में जो इंप्यूरिटी रहता है उसको तो गैंग बोलते हैं, और ओर से गैंग को बाहर निकालने के लिए आप एक्स्ट्रा मटेरियल जो बाहर से मिलाते हो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। और गैंग और फ्लक्स आपस में कंबाइन करके जो फ्यूजिबल कंपाउंड बनाते हैं, फ्यूजिबल मास बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैग।
ठीक है। तो स्लैग एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल ही होता है, वो बाहर निकल जाता है। सवाल क्या था कि आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग क्या होता है, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग आप समझ गए होंगे कैल्शियम सिलिकेट होता है, और कॉपर के एक्सट्रैक्शन में स्लैग क्या होता है, कॉपर वाला में होता है फेरस सिलिकेट। आगे बढ़ते हैं। देखो सॉरी, निकेल इज प्यूरिफाइड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स हाइड्राइड, क्लोराइड, एजाइड, कार्बोनिल की आयोडाइड। इन ओर का टाइप है कि किस रूप में निकेल जो है कंबाइंड फॉर्म में रहता है, और उसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे उसको हम लोग क्या करते हैं, अपघटित कराते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो जब निकेल का थर्मल डिकम्पोजिशन से प्राप्ति होता है तो किस प्रकार के कंपाउंड से उसका प्राप्ति होता है, तो देखो सिंपल सी बात है। देखो निकेल जो है ना वो अपने कार्बोनिल फॉर्म में होता है, NiCO4, इसको बोलते हैं निकेल कार्बोनिल, निकेल कार्बोनिल, निकेल कार्बोनिल। और इसी को जब आप हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तो ये यहां से डिकम्पोज हो जाता है, निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है। तो निकेल कार्बोनिल के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट, यानी भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में, मास के दृष्टिकोण से सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट होता है, तो मैंने आपको बता रखा है। मेरे बच्चे इस तरह के गलती नहीं करते, वो इस तरह के सवाल को एकदम आराम से करते हैं। ऑक्सीजन हो गया, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में है, 46.6% है इसका अर्थ क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट अगर आपसे पूछेगा तो वो है बच्चों सिलिकॉन, 27.7% के आसपास होता है। थर्ड मोस्ट एबंडेंट आपसे पूछेगा तो एल्युमिनियम है जो कि 8.13% होता है। और फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कहेगा तो आपका प्यारा सा आयरन है जो अबाउट 5% के आसपास अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो यहां पे एक पूछा, हम लोग निपटा दिए पूरा। अब यहां पे और क्या चीज ध्यान रखने वाली है, ध्यान से सुनना। अगर एलिमेंट का बात करेगा, एलिमेंट का, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, ओवरऑल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। लेकिन पार्टिकुलरली अगर मेटल की बात कर दे कि मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में, तो मेटल है बच्चों एल्युमिनियम। तो अगर मेटल की बात कर दे तो फर्स्ट सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन पाया जाता है, एल्युमिनियम। बट एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट सबसे अधिक अमाउंट में कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, 46.6% होता है। एल्युमिनियम 8.13% है जो कि मोस्ट एबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बोल रहा है यहां पे, अगर मेटल बोलता तब तो एल्युमिनियम टिक कर देने का था हम लोग को, लेकिन एलिमेंट पूछ रहा है तो सिलिकॉन। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट पूछेगा तो सिलिकॉन होगा, और सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल पूछेगा तो आयरन होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। The process of converting hydrated alumina into anhydrous alumina is called, देखो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना जैसे अपने पास है Al2O3.XH2O, यानी इसके साथ वाटर का कुछ मॉलिक्यूल था, ठीक है, वाटर का कुछ मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना, बिकॉज इसमें वाटर का परसेंटेज है, ठीक है, वाटर है इसमें तो नमी है, हाइड्रेटेड, हाइड्रेट का मतलब वाटर। अब इसको क्या करेंगे, सिर्फ हम हीट करेंगे, ठीक है, सिर्फ हीट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो वाटर वेपर बना के बाहर हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा Al2O3 प्लस XH2O, यहां से बाहर हो गया वेपर के रूप में। तो आपने क्या करा, सिर्फ हीट करा है। अच्छा, जब हम किसी और को हीट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, यहां तो एयर का कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ वाटर को बाहर करना है, थोड़ी ना हमको ऑक्साइड में चेंज करना है, तो सिर्फ हीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं,
कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना को प्योर एल्यूमिना में, यानी कि एनहाइड्रस एल्यूमिना में, प्योर नहीं बोल सकते, एनहाइड्रस एल्यूमिना में चेंज करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? तो कैल्सिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या है? तो किसी भी ओर को जब हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे इन अब्सेंस ऑफ एयर, वायु के अनुपस्थिति में हीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। यही प्रोसेस अगर आप वायु के उपस्थिति में करते हो तो रोस्टिंग कहा जाता है। तो यहां पे आंसर होगा कैल्सिनेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कोलेमेनाइट क्या है? कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट क्या है? देखो कोलेमेनाइट जो है ना, वो आपका ये जो है, आप बोल सकते हो कि सोडियम का बोल दो चाहे बोरॉन का बोल दो, और होता है। ठीक है, और इसी का नाम है कोलेमानाइट, कोलेमानाइट Na2B6O11। तो चिंता मत करो, इस तरह का सवाल आईएससी में नहीं आने वाला है, कंपटीशन का क्वेश्चन था, याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस देखो तो नाम क्या है? थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, इसको और क्या बोलेंगे? एल्यूमिनोथर्मिक, एल्यूमिनोथर्मिक, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट होता है एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। तो थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? एल्यूमिनियम होगा। इसको एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं जब एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो उसको स्मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following metal present as impurity passes into solution during electro refining of copper? तो कॉपर का जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो इंप्यूरिटी के रूप में क्या होता है? इंप्यूरिटी क्या होता है भाई? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इनमें से सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है, प्लेटिनम कॉपर से कम रिएक्टिव है, गोल्ड जो है वो, गोल्ड जो है वो कम रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो यहां पे इंप्यूरिटी के रूप में कौन रहेगा? जिंक रहेगा। इंप्यूरिटी के रूप में जिंक रहेगा। ठीक है, जिंक रहेगा। तो इसका आंसर होगा जिंक। Which of the following process is used in the extractive मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम का मेटलर्जी करवाना है। मैग्नीशियम कहां से प्रोड्यूस होगा? MgCl2 से, MgCl2 से। तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूज्ड MgCl2 लेंगे, गलित मोल्टेन MgCl2 जिसमें वाटर नहीं है, और इसका करवा देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवा देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे। तो ये हो जाएगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवाएंगे? फ्यूज्ड साल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, सेल्फ रिडक्शन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में तो वाटर आ जाएगा, H प्लस और O2 माइनस। हम किसका करवाएंगे? फ्यूज्ड साल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी MgCl2 का मोल्टेन स्टेट लेंगे, फ्यूज्ड पिघला हुआ अमाउंट, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, तो कैथोड पे मिल जाएगा मैग्नीशियम। तो ये सही आंसर होगा इसका। Which solution is used as electrolytic in the extraction of aluminium metal? देखो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है यही यूज करते हैं। एक तो एल्यूमिना रहता है और दूसरा Na3AlF6, Na3AlF6 रहता है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसका पहले भी हम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Cn- सोल्यूशन इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल? देखो आपको पता है ना, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, बताओ
किसके लिए यूज होता है ये? तो ये गोल्ड के लिए होता है एंड सिल्वर के लिए होता है, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो ये जो साइनाइड है Cn- इसका यूज किसके एक्सट्रैक्शन में होगा भाई? तो सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में होगा, ठीक है, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में होगा। इसको हम लोग साइनाइड प्रोसेस या मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एक क्यूप्रस और एमोंग द फॉलोइंग, क्यूप्रस और, क्यूप्रस का मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, तो इसमें Cu जो है प्लस के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, तो इसको क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रस। और जिसमें Cu2 प्लस हो गया इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक, ठीक है, जिसमें +2 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का उसको क्यूप्रिक बोलेंगे, और जिसमें प्लस केवल रहेगा तो उसको क्यूप्रस बोलेंगे। तो इसमें आप तोड़ोगे तो कॉपर पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे 2- आएगा, तो क्यूप्राइट जो है ना यही हमारा क्या हो जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाएगा, क्यूप्रस। ये तो कार्बोनेट है, ठीक है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स व्हाइल ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बिकॉज, देखो ऑल ओर्स सारे अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, देखो ऑल ओर्स आर मिनरल्स क्यों? सारे और मिनरल होते हैं क्योंकि सारे और खुदाई के द्वारा पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं, अर्थ क्रस्ट से ही प्राप्त होते हैं, तो इसलिए सारे और मिनरल्स हैं। लेकिन जितने भी मिनरल्स हैं सबसे मेटल प्राप्त करना आसान नहीं होता है, खर्चीला भी हो सकता है किसी किसी से। तो इसका अर्थ यही है, द मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम ऑल द मिनरल्स। पहला ऑप्शन ही मेरे समझ से सही हो जाएगा, क्योंकि देखो सारे ओर्स से मेटल प्राप्त करना इकोनॉमिकली ठीक नहीं होता है, यानी आपको प्रॉफिट देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आयरन जो है, आयरन हम लोग हेमाटाइट से प्राप्त करते हैं, लेकिन आयरन का और तो लिमोनाइट भी होता है, सीडेराइट भी होता है, तो हो सकता है कि उससे क्या हो जाए कि जितना का हम लोहा प्राप्त करें उससे ज्यादा खर्च पड़ जाए, तो हमारा और नहीं होगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस? तो सरपेक प्रोसेस जो है ना वो एल्युमिनियम के लिए यूज होता है, याद रखना, सरपेक प्रोसेस एल्युमिनियम के लिए। बेयर प्रोसेस किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। हैबर प्रोसेस जो है वो अमोनिया के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो बच गया डाउन्स प्रोसेस, ठीक है। तो डाउन्स प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? सोडियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, सारा याद कर लेना। सरपेक प्रोसेस किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। बेयर्स प्रोसेस किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। हैबर प्रोसेस किसके लिए? अमोनिया के लिए। कुछ और बात जानना है तो देखो, सरपेक प्रोसेस तब यूज करेंगे जब इंप्यूरिटी के रूप में SiO2 यानी सिलिका रहेगा। सिलिका जब इंप्यूरिटी के रूप में रहेगा तो सरपेक प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। और बेयर प्रोसेस का यूज तब करेंगे जब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जब इंप्यूरिटी के रूप में रहेगा तो बेयर प्रोसेस का यूज करेंगे। और अमोनिया जो है हैबर प्रोसेस से बनता है। और इसमें अगर पूछा जाए कि यहां पे कैटलिस्ट कौन होता है भाई, तो कैटलिस्ट होता है आयरन पाउडर, आयरन फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है। तो आयरन जो है यहां पे कैटलिस्ट। अगर पूछा जाए कि प्रोमोटर की तरह कौन वर्क करता है, तो प्रोमोटर की तरह वर्क करता है मोलिब्डेनम, ठीक है। मोलिब्डेनम जो है वो प्रोमोटर की तरह काम करता है। तो इतना इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन से आप याद रखना। द कॉमन मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर से मेटल प्राप्त करने के लिए कॉमन जो है किसके द्वारा? तो देखो ऑक्साइड से ना हमारे लिए सबसे बेहतर होता है क्या? कार्बन के द्वारा। Fe2O3 + 3CO2 Fe + 3CO2 आसानी से रिडक्शन हो जाता है कार्बन के द्वारा, ठीक है। तो रिडक्शन विथ ऑक्साइड और है तो कार्बन के द्वारा आप रिडक्शन करवा के मेटल प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन? आयरन का मैग्नेट है, बिल्कुल है। लाइमोनाइट है। सेनिटेराइट या कैनिटेराइट जो है आयरन का और नहीं है। तो ऑप्शन कौन होगा? सी होगा, सी ऑप्शन होगा यहां पे। नेक्स्ट,
Which of the following process is used in the extractive metallurgy of magnesium? मैग्नीशियम के मेटलर्जी के लिए कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है? तो मैग्नीशियम के लिए फ्यूज्ड साल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ही करवाएंगे, यही सबसे बेटर है। हम लोग MgCl2 ले लेंगे फ्यूज्ड स्टेट में और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होगा मैग्नीशियम के लिए। सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब के लिए यही प्रोसेस यूज करेंगे। द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग। देखो जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? जब सेमीकंडक्टर प्राप्त करना रहता है ना, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों अगर प्राप्त करना रहता है एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में, एकदम प्योर फॉर्म हमें चाहिए, किसका? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का एकदम प्योर फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जोन रिफाइनिंग, जिसको हिंदी में मंडल परिष्करण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मोबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इंप्योरिटी देन दैट ऑफ द प्योर मेटल, ग्रेटर नोबेल कैरेक्टर ये नहीं है, ग्रेटर सोलुबिलिटी ऑफ द इंप्योरिटी इन द मोल्टेन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि उसमें जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है वो मोल्टेन स्टेट में यानी पिघला हुआ अवस्था में आसानी से घुल जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में आसानी से नहीं घुलता है। तो ग्रेटर सोलुबिलिटी ऑफ द इंप्योरिटी का सोलुबिलिटी ज्यादा होगा मोल्टेन स्टेट में कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीबी एंड एसिन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर चीफ ओर। तो पीबी एंड एसिन, देखो पीबी लेड जो है, लेड को तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल्फ रिडक्शन करवा सकते हैं, PbO और PbS आसानी से सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा इसका, ये बना लेगा 3Pb और प्लस SO2, तो सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा, Pb का सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन एसेन जो है इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा किसका? कार्बन का, SNO प्लस कार्बन, तो सेल्फ रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन, ठीक है, सेल्फ रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन। कॉपर और लेड जो है वो सेल्फ रिडक्शन के द्वारा भी रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन टिन के लिए हमको यूज करना पड़ेगा किसका? कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। Which of the following is not an ore of magnesium? कार्नालाइट बिल्कुल है, KCl, NaCl, KCl.MgCl2.6H2O, डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, सी वाटर भी है, कैलामाइन जिंक का है, ZnCO3 ये किसका है? जिंक का और है। कैलामाइन किसका और है? जिंक का है। कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O, तो इसमें मैग्नीशियम है। डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, इसमें मैग्नीशियम है। सी वाटर में MgCl2, समुद्री जल में MgCl2 पाया जाता है। तो कार्नालाइट, डोलोमाइट और सी वाटर किसका और है? मैग्नीशियम का है। कैलामाइन किसका और है? जिंक का है। तो याद रखना, इससे भी 4 इंफॉर्मेशन मिला आपको। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय, जिंक ब्लेंड का एक्सट्रैक्शन जिंक के रूप में किस प्रोसेस से होता है? तो इन अदर मेटल, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विथ, बिल्कुल सही, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विथ कार्बन। जैसे हमारे पास जिंक ब्लेंड है ZnS, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, ZnS प्लस 3O2, तो बन जाएगा 2ZnO प्लस SO, ठीक है, 2ZnO प्लस SO2। अब ये जो ZnO है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे? कार्बन के द्वारा रिडक्शन करवा देंगे, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना के बाहर हो जाएगा। तो रोस्टिंग करवाएंगे, पहले एयर के प्रेजेंस में मेल्ट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और जिंक ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा रिडक्शन करवा देंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट, which of the following statement about the advantage of roasting of sulfide ore before reduction is not true? The delta F यानी fusion G naught of the sulfide is greater than those of CS2 and H2S. The delta G naught is negative for roasting of sulfide ore to oxide. Roasting of sulfide to oxide is thermodynamically fusible. Carbon and hydrogen are not suitable for reducing agent for metal sulfide. देखो डी ऑप्शन सही होगा, दो मिला के इसको सही हम बोल सकते हैं। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट सुटेबल रिड्यूसिंग फॉर मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड जो हमारे पास मेटल सल्फाइड है, ठीक है, उसके लिए कार्बन और हाइड्रोजन सुटेबल नहीं है। दूसरा इसमें ये वाला जो स्टेटमेंट है, द डेल्टा जी नोट ऑफ द सल्फाइड इज ग्रेटर देन दोज ऑफ CS2 एंड H2, ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला वाला भी स्टेटमेंट सही है और डी भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहां पे हमारा जो उचित होगा ISC के अनुसार अगर हम चले तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है सल्फाइड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड ओर ऑफ द मेटल आर यूजुअली कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड ओर्स ऑफर्स एन एक्सेप्शन एंड इज कंसंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग। लीचिंग याद करो, लीचिंग के लिए फॉर्मूला बताए थे, पहले तो हम बोले थे कि केमिकल मेथड है। लीचिंग कैसा मेथड है? केमिकल मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। और इसमें एक ट्रिक हम बताए थे, ए और ए, ट्रिपल ए से हो गया AG, ए से हो गया AU और ए से हो गया AL। एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड के लिए यूज करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा अर्जेंटाइट यानी Ag2S। सिल्वर का ओर जो है अर्जेंटाइट Ag2S, इसके लिए हम लोग लीचिंग प्रोसेस का यूज करेंगे, क्योंकि लीचिंग प्रोसेस तीन ही मेटल के लिए यूज करते हैं, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो बाकी तो इसमें गैलेना, स्पिलराइट सब होगा नहीं, कॉपर, पैराइट, कॉपर और लेड का ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम का कौन सा ओर नहीं है? तो एल्युमिनियम का ओर ऑर्थोक्लास, एंग्लेसाइट, मिका, ये जो एंग्लेसाइट है ये एल्युमिनियम का ओर नहीं है। एंग्लेसाइट एल्युमिनियम का ओर नहीं है, बल्कि किसका है? लेड का ओर है। एंग्लेसाइट किसका ओर है? लेड का, सीसा का ओर है। तो इसीलिए बाकी सब सही होगा, लेड का ओर है एंग्लेसाइट। नेक्स्ट, which of the following factors is of no significance for roasting sulfide ore to oxide and not subjecting sulfide ore to carbon reduction directly? तो CO2 is more volatile than CS2, metal sulfide are thermodynamically more stable than CS2। ये तो सही है, या स्टेटमेंट जो है सही है कि मेटल के जो सल्फाइड होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली कार्बन डाइसल्फाइड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। CO2 इज थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल देन CO2, ये भी सही है। मेटल सल्फाइड आर लेस स्टेबल देन द कोरेस्पोंडिंग ऑक्साइड, ये भी सही है। तो हमारा जो नो सिग्निफिकेंस होगा कि CO2 मोर वोलाटाइल देन है CS2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड से ज्यादा वोलाटाइल है, बात सही है, लेकिन इसका रोस्टिंग प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। AIEEE 2008 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। When compared to delta G naught for the formation of Al2O3, delta G naught for the formation of Cr2O3 is, देखो सेम, अनप्रेडिक्टेड, लोअर या हाइयर? देखो Al2O3 डेल्टा G नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3, Cr2O3 का जो डेल्टा G नॉट है ना वो Al2O3 से लो है, और इसीलिए Cr2O3 को एल्युमिनियम जो है आसानी से रिड्यूस कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोअर होगा। Cr2O3 का डेल्टा G नॉट का वैल्यू, फ्री एनर्जी का वैल्यू एल्युमिनियम से कम होता है, इसीलिए एल्युमिनियम जो है इसे रिड्यूस कर पाता है।
नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स ए वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिल्वर मेटल है Ag, इसका लीचिंग करवाना है NaCN के साथ, तो ले लेते हैं 4Ag प्लस 8 NaCN प्लस 2H2O प्लस O2। इतना चीज का हम प्रयोग करते हैं। तो जब सिल्वर गोल्ड का लीचिंग करवाते हैं तो सोडियम साइनाइड के साथ साथ और किसका यूज करना होता है, वाटर का, और किसका यूज करना होता है, ऑक्सीजन का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, क्योंकि NaCN के साथ वाटर भी यूज करते हैं, तो वाटर इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो वाटर के साथ और किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का। देखो IIT 2008 में पूछा हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो which method of purification is represented by the following equations। टाइटेनियम आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनाया, फिर इसको 1700 केल्विन पे हीट किए, के हटा दो, ठीक है, टाइटेनियम बनाया, आयोडीन बाहर हो गया। ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं वान आर्कल प्रोसेस। वान आर्कल प्रोसेस, वान आर्कल प्रोसेस, ठीक है। तो टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए किसके लिए यूज होता है, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम के लिए यूज होता है ए वाला प्रोसेस, वान आर्कल प्रोसेस। और सॉरी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए अभी अभी हम आपको क्या बताएं, इसके लिए यूज होता है जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग और मॉन्ट्स प्रोसेस, मॉन्ट्स प्रोसेस। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए मॉन्ट्स प्रोसेस एंड टाइटेनियम एंड जिरकोनियम के लिए वान आर्कल प्रोसेस का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ। देखो हम क्या बताए थे कि एक तो एल्यूमिना रहता है मोल्टेन स्टेट में, साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए Na3AlF6 मिलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोलाइट, और साथ में रहता है CaF2 फ्लोरस्पार। तो एक तो हो गया एल्यूमिना, ठीक है, दूसरा है क्रायोलाइट और तीसरा है फ्लोरस्पार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो मेडिकल में पूछा है क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल ऑफ आयरन। आयरन का कौन है भाई, मैग्नेटाइट है आयरन का। फॉर्मूला क्या है, Fe3O4 मैग्नेटाइट। कैसिटेराइट किसका है, टिन का है, SnO2, ठीक है। मैलाकाइट कॉपर का है, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। और पायरोलुसाइड किसका है, MnO2 मैंगनीज का है, मैंगनीज का। तो सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैलेकाइट कॉपर का और है, कैसिटेराइट टीन का और है, मैग्नेटाइट आयरन का है, और पायरोलुसाइट मैंगनीज का है। सबका फार्मूला भी जरूरी है। The cyanide extraction process of silver from argentite or the oxidizing and reducing agent is। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग देखो सॉरी, यहां पे क्या होता है कि हम लोग जैसे साइनाइड प्रोसेस यूज किए हैं और सिल्वर प्राप्त करना है, तो हम लोग क्या किए, Ag 4Ag प्लस 8 NaCN प्लस H2O लिए प्लस O2 लिए, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीजन हो गया। लास्ट में जब हमारा Na2 और AgCN का फॉल्ट वाइज बनता है, ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसको फिर हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं किससे, जिंक मेटल से। तो जब जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक सिल्वर को वहां से डिस्प्लेस कर देता है बच्चों। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जिंक, यानी ऑक्सीजन और जिंक का प्रयोग हम लोग साइनाइड प्रोसेस में करते हैं। तो देखो फिर से ही IIT 2011 में पूछा हुआ सवाल है, तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो है वो IIT में पीछे पूछ चुका है, एक ए वाला और एक पहले था। सल्फाइड और आर कॉमन फॉर द मेटल। सल्फाइड और किसके लिए होता है भाई, तो सल्फाइड और एक तो
Ag2S होता है जिसको अर्जेंटाइट कहते हैं, तो सिल्वर का हो गया। कॉपर का होता है कॉपर पायराइट CuFeS2, और लेड का होता है PbS। तो ये तीनों का सल्फाइड ओर होता है। मैग्नीशियम का सल्फाइड ओर नहीं होता है, टिन का ऑक्साइड होता है, और यहां पे Ab कोई मेटल नहीं है, ठीक है। द मेटॉलिक लस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू, धातुओं में जो चमक होती है वो किसके वजह से होती है, तो वो चमक का कारण है इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द इलेक्ट्रॉन, ए इसके वजह से मेटॉलिक लस्टर पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं, याद रखना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। विच इज एन ऑक्साइड ओर, इसमें से कौन ऑक्साइड ओर है, ZnO, ठीक है, ऑक्साइड ओर है। कैलामाइन ZnCO3 कार्बोनेट ओर है। क्रायोलाइट जो है Na3AlF6 हेलाइड ओर है। कैसा है, हेलाइड है, क्योंकि हाइड्रोजन है इसमें, फ्लोरीन। और मैलेकाइट एक कार्बोनेट ओर है, CuCO3 COH का हॉल्ट वाइज कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ओर है, तो ये भी याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड ओर, तो जिंकाइट ऑक्साइड ओर है, कैलामाइन कार्बोनेट ओर है, मैलाकाइट कार्बोनेट है, क्रायोलाइट हेलाइड ओर है। उड़ीसा जेई में पूछा हुआ है। इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन व्हेन लाइमस्टोन इज एडेड टू ब्लास्ट फर्नेस कैल्शियम इंड्स अप, तो ये किस रूप में समाप्त होता है, तो आपको पता है ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग लाइमस्टोन डालते हैं आयरन के साथ। देखो क्या क्या डालते हैं, लाइमस्टोन, कोक, और हमारा जो ओर होता है हेमाटाइट ओर जो कि कंसंट्रेटेड होता है पाउडर फॉर्म में, उसके साथ कोक मिलाते हैं, उसके साथ लाइमस्टोन मिलाते हैं, और तीनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। और चार्ज को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, तो यहां पे किस रूप में इंड करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 इंप्यूरिटी के साथ रिएक्ट करके CaSiO3 बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग। तो स्लैग के रूप में ही समाप्त होता है, यानी बाहर निकलता है। छोटा करना पड़ेगा इसको, तब दिखेगा चारों ऑप्शन। The statement that is not correct is that a furnace lined with hematite is used to convert cast iron into wrought iron। ये सही है। ढलवां लोहा को पिटवा लोहा में बदलने के लिए एक बर्तन जो हम यूज करते हैं उसके आंतरिक दीवारों पे हेमाटाइट का लेयर चढ़ा होता है। कोलेक्टर इनहेंस द वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, बिल्कुल गलत, इन नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल्स पार्टिकल ड्यूरिंग द फ्लोटेशन। इन वेपर फेज रिफाइनिंग मेटल शुड फॉर्म ए वोलाटाइल कंपाउंड, बिल्कुल सही, वेपर फेज में मेटल जो है वोलाटाइल यानी वाष्पशील कंपाउंड बनाता है। कॉपर फ्रॉम इट्स लो ग्रेड ओर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, बिल्कुल सही है। तो जो लो ग्रेड ओर्स होते हैं वो हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो सही जो है ए बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। हमारा आंसर सही बी होगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट सही नहीं है। पूछ रहे कौन करेक्ट नहीं है, तो कोलेक्टर जो है इनहेंस करते हैं नॉन वेटेबिलिटी को, ठीक है। जो सल्फाइड ओर होते हैं वो जल से ना भींगे ऐसा काम करते हैं कौन, कोलेक्टर। लेकिन यहां पे तो वेटेबिलिटी दिया हुआ है, तो गलत है। क्रायोलाइट क्या है भाई, Na3LF6 and is used to electrolysis of alumina for the lowering the melting point of alumina, यही सही है, ठीक है। क्रायोलाइट जो है Na3LF6 होता है, एलुमिना के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर सके, कम कर सके। तो ऑप्शन ए होगा 42। अच्छा मल्टीपल वाला में तो नहीं ना चल दिए हम लोग अभी, कहां थे, हाँ 42 नंबर क्वेश्चन। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड विथ कॉपर 1 सल्फाइड। देखो सेल्फ रिडक्शन, हमारे पास जो क्यूपरस ऑक्साइड प्राप्त होता है इसको हम फिर से Cu2S के साथ रिडक्शन करवा देते हैं, तो हमें मिल जाता है 6Cu प्लस
SO2 SO2 यहां से इस तरीके से हमें कॉपर मिल जाता है। तो इसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। किस कॉपर के नाम से जानते हैं? ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्योंकि जब SO2 वहां से निकलता है तो वहां पे फफोले का निर्माण हो जाता है, तो इसलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। 43 metal are usually not found as nitrates in their ore. Out of the following two reason which is are true the above observation. मेटल जो है नाइट्रेट के रूप में क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो देखो नाइट्रेट जो है ना, नाइट्रेट जो है जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये सब तो नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। तो पहला चीज है कि थर्मली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं और हाईली सोलूबल इन वाटर, सोलूबल इन वाटर। ये दो कारणों से नाइट्रेट के द्वारा हम लोग नहीं प्राप्त करते। मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली अनस्टेबल, बिल्कुल गलत है। मेटल नाइट्रेट हाईली स्टेबल होते हैं, मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सोलूबल इन वाटर। सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। तो 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। हॉल हेराल्ड प्रोसेस कितना है? अच्छा, मल्टीपल करेक्ट। देखो इसके आगे जो अभी यहां पे आते, सॉरी खांसी परेशान कर रहा है। In the context of the Hall Herold process for the extraction of aluminum, each of the following statement is false. Al3 plus is reduced as the cathode to form aluminum. बिल्कुल सही है। नहीं, ये गलत है। जब हम लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस यूज करते हैं तो देखो वहां पे क्या होता है, कैथोड जो होता है, कैथोड और एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों चीज याद रखना। कैथोड जो होता है, जो बर्तन होता है ना, आयरन टैंक, ये खुद कैथोड की तरह काम करता है। एनोड होता है ग्रेफाइट रॉड और इलेक्ट्रोलाइट होता है Al2O3। तो यहां पे Na3LF6 इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। हमारा आंसर यही होगा, बी होगा। ठीक है, ये सब तो होता ही है, कंडक्टिविटी बढ़ाता है। जेईई मेन 2015 का है। Al2O3 मिक्स विथ CaF2 बिल्कुल सही, मिलाया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोस्टेड गोल्ड और गोल्ड Au कितना लेते हैं? 4 प्लस साथ में लेते हैं Cn माइनस कैगो 8 NaCN या 8 NaCN। ठीक है, साथ में होता है 2H2O और साथ में होता है O2। ठीक है, ये सब रिएक्ट करके बनाता है Na2 और AuCN का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या गो? 4 गो इतना बना लेता है। तो जब हम इसको यहां से इस सोडियम को हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा AuCN का होल ट्वाइस, और पूरा पे E+2 हटा तो -2 आ गया, तो AuCN का होल ट्वाइस -2, AuCN का होल ट्वाइस -2 होगा। तो यहां पे -2 होना चाहिए। ठीक है, और साथ में जब जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक गोल्ड को यहां से रिड्यूस करेगा और CN4 2, तो ए वाला हो जाएगा। CN4 होता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। यहां CN4 बनाता है, AuCN4, ए ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following ores is best concentrated by froth fulvitation? तो फ्रोथ फुलवेटेशन किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर के लिए होता है। सल्फाइड ओर इसमें कौन है? गैलेना है, PbS है, गैलेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोनेट ओर? कार्बोनेट कौन है? सीडेराइट, FeCO3 यही है कार्बोनेट ओर। बॉक्साइट तो Al2O3.2H2O होता है। ठीक है, क्यूपराइट क्या होता है? Cu2O होता है। जिंकाइट क्या होता है? ZnO होता है। मल्टीपल करेक्ट है, इनमें से एक से ज्यादा सही हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपको बताना है मेटल विच डू नॉट फॉर्म एमलगम, तो एमलगम कौन बनाता है? ZnHg
जिंक एमालगम बनाएगा, अब AuHG गोल्ड एमालगम बनाएगा। आयरन और निकेल एमालगम नहीं बनाता, तो कौन एमालगम नहीं बनाता है मरकरी के साथ? आयरन और निकेल एमालगम नहीं बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर आर ऑक्साइड? ऑक्साइड और कौन है? कैसिटेराइट है SnO2, बॉक्साइट है Al2O3.2H2O, हेमाटाइट है Fe2O3, लेकिन क्रायोलाइट नहीं है। ये कैसा ओर है? ये हेलाइड ओर है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन रहता है। तो आंसर ए होगा, बी होगा और डी होगा, ABD। कौन इसमें कार्बोनेट सॉरी ऑक्साइड ओर है? तो कैसिटेराइट, बॉक्साइट और हेमाटाइट। Which of the following metal are extracted by the electrolytic reduction? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मैग्नीशियम के लिए यूज करते हैं और गोल्ड के लिए यूज करेंगे, सॉरी मैग्नीशियम के लिए और एल्युमिनियम के लिए यूज करेंगे। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। नेक्स्ट, कौन सा विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट रिएक्शन? 2Fe प्लस Al2O3 2Al नहीं, बिल्कुल नहीं। आयरन एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम, तो इसलिए एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस, यहां पे आयरन एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बाकी जिंक को कार्बन कर सकता है, बिल्कुल सही। एल्युमिनियम क्रोमियम को कर सकता है और जिंक सिल्वर को कर सकता है। तो ऑप्शन बी, सी और डी सही होगा। बी, सी और डी सही है। ऑप्शन ए जो है वो रिएक्शन सही नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और कैसिटेराइट, कैसिटेराइट में कार्बन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और सही है। सेल्फ रिडक्शन नहीं करवा सकते। रिमूवल ऑफ कॉपर इंप्यूरिटी सही है। रिमूवल ऑफ आयरन इंप्यूरिटी सही है। सेल्फ रिडक्शन नहीं करवा सकते टीन का, सेल्फ रिडक्शन आप टीन का नहीं करवा सकते। कॉपर का करवा सकते हो, लेड का करवा सकते हो, टीन का नहीं करवा सकते। द मेजर रोल ऑफ फ्लोरस्पार which is added in a small amount of the electrolytic reduction of Al2O3 dissolved in fused cryolite is। देखो हमारे पास जो Al2O3 होता है, एलुमिना हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, उसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं। क्रायोलाइट के साथ थोड़ी मात्रा में और क्या मिलाते हैं? CaF2। तो इसका क्या रोल है? देखो, टू एक्ट एज कैटलिस्ट सही है। टू मेक फ्यूजिबल मिक्सचर कंडक्टिंग बिल्कुल सही है। टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ मेल्ट सही है। टू डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एट द एनोड बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी ए बी सी सही है। ए बी सी सही है, ठीक है। तो एक से ज्यादा ऑप्शन यहां पे सही होगा। कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज कैथोड। नहीं, कैथोड पे हमेशा प्योर मेटल यूज करते हैं। कैथोड हमेशा क्या होगा? प्योर मेटल का होगा। अब इम्प्योर मेटल का क्या होगा? एनोड होगा। एसिडिफाइड एक्वस CuSO4। हाँ, जिसका रिफाइनिंग करवाना है उसी का साल्ट हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो कॉपर का करवाना है तो कॉपर सल्फेट लेंगे, जिंक का करवाना रहेगा जिंक सल्फेट। प्योर कॉपर इज डिपोजिटेड कैथोड बिल्कुल सही। इसीलिए कैथोड प्योर का बनाते हैं ताकि प्योर कॉपर उस पे जाके जमा हो जाए। और इंप्यूरिटीज सेटल एज एनोड मड। इंप्यूरिटी जो होते हैं एनोड के नीचे जमा हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो बी, सी और डी तीनों सही है। जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, ए गलत है। कभी भी कैथोड प्योर मेटल का बनता है, इम्प्योर का नहीं बनता है। Which of the following is not method for refining of metal? मेटल के रिफाइनिंग का कौन प्रोसेस नहीं है? पोलिंग है और क्यूपलेशन है, ई रिडक्शन। ये दोनों जो है ना, ये रिडक्शन का प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन का नहीं है, रिडक्शन का है, ठीक है, रिडक्शन का। तो ये दोनों सही आंसर होगा। ये दोनों प्यूरिफिकेशन का मेथड नहीं है। प्यूरिफिकेशन का मेथड पोलिंग होता है, क्यूपलेशन होता है, बेसमेराइजेशन होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है। लेकिन ये जो थर्माइट प्रोसेस है, स्मेल्टिंग है, ठीक है, ये सब रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो सी और डी सही होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट, सॉरी, कॉपर पाइराइट का एक्सट्रैक्शन क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ और बाय फ्रोथ फ्लोटेशन सही है। रिमूवल ऑफ आयरन एज स्लैग बिल्कुल सही है। देखो कॉपर वाला में स्लैग हम क्या बताए थे? फेरस सिलिकेट। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस ये भी सही है, ये गलत है।
डी गलत है। देखो डी का कोई सेंस यहाँ पे नहीं है, डी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही कौन है? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट इन्वॉल्व्स। देखो सबसे पहले कॉपर पाइराइट को तोड़ेंगे, तोड़ के टुकड़ा में चेंज करेंगे। चूंकि सल्फाइड और है तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होगा, तो सही है। रिमूवल ऑफ आयरन एच स्लैग, कॉपर में FeO इंप्यूरिटी के रूप में रहता है, SiO2 के साथ रिएक्ट करके FeSiO3 बना लेता है, तो ये सही है। रिमूवल ऑफ आयरन एच स्लैग सी, सेल्फ रिडक्शन, बिल्कुल सही। Cu2O बनाता है लास्ट में, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, Cu2S के साथ इसका रिडक्शन करवा देते हैं, तो 6Cu जी ब्लिस्टर कॉपर बनता है प्लस SO2, तो ये सही है। लेकिन ब्लिस्टर कॉपर को फिर रिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो प्योर कॉपर ही होता है, 99.5% प्योर कॉपर होता है ब्लिस्टर कॉपर, तो इसीलिए इसको और अगेन प्यूरिफाई करने का जरूरत नहीं है। जेईई एडवांस 2016। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंसर है, आप देख सकते हो, जिसमें क्वेश्चन में डाउट हो उसका आंसर आप मिलान कर सकते हो। तो एक सांस में 1 घंटे से भी कम टाइम में मैंने आपका 56 क्वेश्चन यहाँ पे करवाया। बाकी ये सब स्टेटमेंट रीजन वाला था, तो अब वो एग्जाम में आ नहीं रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन, तो इसीलिए छोड़ दिए। तो ये इतने सारे कंटेंट, और ये सिर्फ 56 क्वेश्चन नहीं था, आप जब एनालाइज करके देखोगे तो इतना कम टाइम में मैंने लगभग 200 क्वेश्चन इसमें करवाया है, पूरा देखोगे तो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो इसमें सहयोग करो। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाओ, एक बार कमेंट कर दो कि कैसा लगा, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और चैनल को या फिर वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो। एक बार आप स्टेटस वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।